सनातन के खिलाफ कांग्रेस के शब्द बाण और तीखे हो गए हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने एक बार फिर हिंदू आतंकवाद या सनातन टेरर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले ने भले ही भगवा आतंकवाद की थ्योरी खारिज कर दी हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान ने एक बार फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है, जिस पर सियासत फिलहाल तो थमती नजर नहीं आ रही। हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। 17 साल पहले मालेगांव ब्लास्ट के बाद कांग्रेस की डिक्शनरी से एक शब्द इजाद किया गया, भगवा आतंकवाद का। इसी शब्द के इर्द गिर्द सनातनियों को टारगेट कर उन्हें आतंकवाद वाले खांचे में फिट करने के लिए फेक थ्योरी गढ़ी गई, जिस पर खूब सियासी बवाल मचा। बीजेपी के साथ साथ संत समाज के लोगों ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, लेकिन कांग्रेस के मन में सनातन के खिलाफ जहर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसे हटाने के लिए 2 दशक तो बेहद ही कम है। और अब फिर मालेगांव केस में फैसला आने के बाद भगवा आतंकवाद की जगह हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया है। धर्म का नाम ले तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न करिए। अब देवेंद्र जी का ये कहना है कि एक पर्टिकुलर धर्म के लोग आतंकवादी नहीं हैं। मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा, उनको याद दिलाना चाहूँगा कि स्वतंत्र भारत की पहली आतंकवादी कार्रवाई ये नथुराम गोडसे ने की थी। वह कमाल की दलील है। हिंदू के खिलाफ नफरत की यह पराकाष्ठा है। सनातन के खिलाफ जहर इस कदर भरा हुआ है कि इन्हें हिंदू के साथ आतंकवाद, सनातन के साथ टेरर शब्द के इस्तेमाल करने में जरा सा भी संकोच नहीं है। ये केवल वोट बैंक की राजनीति और एक खास समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस नेताओं की स्ट्रेटेजी है। जिन लोगों के दिल में सनातन के खिलाफ नफरत है, क्या वो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ने और उसे साबित करने के लिए साजिश नहीं रच सकते? ये सवाल जनता अच्छी तरह से समझती है। वहीं जब जी न्यूज ने कांग्रेस नेता से सवाल पूछे तो उनकी दलील क्या थी, आपको सुननी चाहिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि भगवा मत कहिए। अच्छा, आप सनातन पे आइए, आप सनातन पे आइए। मैं जरा ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब मैं मुख्यमंत्री था तो महाराष्ट्र में एक संगठन है सनातन संस्था। फिर से मैं बता रहा हूँ, दोहराऊँ, आपको अगर पता नहीं होगा तो। सनातन संस्था करके जो संगठन है, जिसपे आरोप है कि शायद उसने दाभोलकर पानसरे की हत्या में उसका हाथ था। और महाराष्ट्र पुलिस ने मुझे बहुत सारी जानकारी दी कि ये संस्था की कार्रवाई देश विरोधी है। वहीं इस मामले में बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। आतंकवाद पर कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर सवाल उठाए हैं। कहा, वोट बैंक को खुश करने के लिए ये तुष्टीकरण की राजनीति है। ये जो आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ये तकिया कलाम है तुष्टीकरण का। ये आतंकवाद का धर्म नहीं होता, वो तमाम कांग्रेसी नेता कहते हैं जब आतंकवादी हमला होता है ताकि वो अपने वोट बैंक को साध सके और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ा सके। और उसी सांस में, इन द सेम ब्रेथ, पृथ्वीराज चौहान कहते हैं आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता है, कहना ही है तो आप कहो हिंदू आतंकी या सनातन आतंकी। वाह, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मगर हिंदू आतंकी और सनातन आतंकी कहो, कहना ही है। भगवा आतंकवाद पर अभी सियासत बाकी है। जब तक कांग्रेस नेता इन मुद्दों पर अपने बयानवीर बनते फिरेंगे, बीजेपी कांग्रेस के इन्हीं गलतियों के सहारे सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।